इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 2.2 से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मूला थी वो अपन ने करी थी। आज अब 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू -1/2 to 1/2 क्लोज्ड इंटरवल। तो इस टाइप के सम करने से पहले मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखी है जो ट्रिग्नोमेट्री में अपन पढ़ चुके हैं। जैसे साइन 2 थीटा की फॉर्मूला होती है 2 साइन थीटा कोस थीटा, कोस 2 थीटा की फॉर्मूला होती है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या कोस को अगर अपन साइन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को अगर कोस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो दूसरी फॉर्मूला हो जाएगी 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। और साइन 3 थीटा की फॉर्मूला होती है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कोस 3 थीटा की फॉर्मूला होती है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। और इस टाइप इसमें जब भी रूट में 1 - x स्क्वायर हो तो अपन सपोज करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा या x इज इक्वल टू कोस थीटा, और x स्क्वायर -1। तो इस टाइप के सम में x इज इक्वल टू सेक थीटा और x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और x स्क्वायर प्लस 1 हो तो x इज इक्वल टू टेन थीटा और x इज इक्वल टू कोट थीटा सपोज करेंगे। अब यहाँ पर अपन जैसे लेफ्ट हैंड साइड लें तो ये है अपने पास साइन इनवर्स 3x - 4x स्क्वायर। बाहर साइन इनवर्स है तो कोशिश करके अपन x की वो वाली वैल्यू सपोज करेंगे कि अंदर भी वैल्यू साइन में आ जाए। तो जैसे यहाँ पर 4x - 4x स्क्वायर, 3x - 4x स्क्वायर, 3x - 4x स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन जाती है साइन 3 थीटा की। इसका मतलब अगर अपन यहाँ पर x इज इक्वल टू साइन थीटा सपोज करें तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। एक मिनट, सब में यहाँ क्यूब है तो ये फॉर्मूला बन जाएगी वेयर थीटा बिलोंग्स टू, साइन की रेंज होती है -π/2 to π/2। तो इसका मतलब थीटा बिलोंग्स टू, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर साइन इनवर्स 3x की जगह पे साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा साइन इनवर्स। अब ये फॉर्मूला बन गई अपनी ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। अब ये 3 थीटा तब होगा जब 3 थीटा साइन के इंटरवल में आना भी चाहिए। जैसे अपन यहाँ दे रखा है x लाइज बिटवीन -1/2 to 1/2, x इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन में 1/2, साइन -π/6 और साइन में साइन प्लस π/6। इसका मतलब थीटा की वैल्यू -π/6 और π/6 के बीच में आनी चाहिए। 3 से मल्टीप्लाई करें तो -π/2 3 थीटा और यहाँ हो जाएगा π/2। इसका मतलब 3 थीटा लाइज बिटवीन -π/2 to π/2 जो कि साइन के रेंज में आता है। तो ये जो है अपने पास, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 थीटा, 3 थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x वेयर x बिलोंग्स टू 1/2 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। इसमें राइट हैंड साइड cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अब इसमें x की वैल्यू क्या सपोज करें कि बाहर अगर cos इनवर्स है तो अंदर भी cos की टर्म मिल जाए अपन को। तो ये जो फॉर्मूला है
cos 3 थीटा की, ये है अपने पास 4x³ माइनस 3 cos थीटा, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसकी अगर कंपेयर इससे करें तो यहाँ अपन सपोज करेंगे लेट x इज इक्वल टू cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, वेयर थीटा बिलोंग्स टू cos कर दो, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है 0 to पाई होती है। अब यहाँ पर cos इनवर्स 4 x की जगह पे cos थीटा और 3 cos थीटा, cos इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा। ये हो जाएगा यहाँ पर 3 थीटा, 3 थीटा की जगह पे cos इनवर्स x, ये इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू हो जाएगी। NCERT में या CBSE में जो भी अपन को सम दिए होते हैं लगभग उनकी रेंज डोमेन या प्रिंसिपल वैल्यू जो बोले जो अपन को फॉर्मूला में दी होती है उसी में आ जाती है, तो डायरेक्ट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अपन ये देखें कि यहाँ पर x लाइज बिटवीन 1/2 to 1, x इज इक्वल टू क्या सपोज किया अपन ने cos थीटा, cos में 1/2 cos π/3 और cos में 1 cos 0। ये साइन इसलिए चेंज किया क्योंकि है ना इस इंटरवल में cos डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसका थीटा यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा π/3। अपन को 3 थीटा की वैल्यू देखनी है, तो 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वापस क्या हो गया कोस के इंटरवल में आ गई। इसीलिए अपन ने कोस इनवर्स कोस 3 थीटा को क्या लिखा 3 थीटा और फिर यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दी। क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने tan इनवर्स x प्लस वाई की फॉर्मूला लिखी थी अलग अलग, उसमें एक ये लिखी थी अपन ने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये वाली फॉर्मूला अपन तब यूज़ करते हैं जब एक्स वाई लेस देन 1 हो। तो यहाँ पर x की जगह दे रखा है 2/11 और y की जगह पे है 7/21। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 2/11 इंटू 7/24, 7 2 के टेबल 22, यहाँ हो जाएगा 1/11 इंटू 7/12 मतलब 7/132 विच इज़ लेस देन 1। तो इसका मतलब फार्मूला अपनी हो जाएगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह हो जाएगा 2/11 प्लस y की जगह पे हो जाएगा 7/24 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। tan इनवर्स एलसीएम 24 को 2 से इंटू करें 48, 11 को 7 से 77 अपॉन 11 इंटू 24। यहाँ पर एलसीएम 11 इंटू 24, तो 11 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा 4 6 2 माइनस 7 2 14, डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 8 प्लस 7 5 1 125 अपॉन 14 माइनस कर दे तो 250
टेन इनवर्स 25 की टेबल 5/10 मतलब टेन इनवर्स 1/2 ये आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 4th, टू टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 31/17। ये अपन को प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7, तो 2 टेन इनवर्स 1/2 लिखा है, तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7, या 2 टेन इनवर्स थीटा की फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर x और y मतलब x y इस पे अपन फार्मूला अप्लाई करते हैं। x की जगह 1/2, y की जगह पे 1/2, 1/4 विच इज़ लेस देन 1, तो ये हो जाएगी फार्मूला टेन इनवर्स x प्लस वाई 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 मतलब टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/2 1 और नीचे हो जाएगा 4 माइनस 1 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब वापस टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y की फॉर्मूला। अब इसमें x y देख ले पहले अपन, x इज इक्वल टू 4/3, y इज इक्वल टू 1/7 मतलब 4/21 विच इज ऑल्सो लेस देन 1। तो वापस फॉर्मूला हो जाएगी टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स 28 7 4 जा 28 प्लस 3 अपॉन 21 माइनस 4। टेन इनवर्स 31 अपॉन 17, ये हो गया आपके पास राइट हैंड साइड। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th, टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स वेयर एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ अपन ने पहले लिखा था अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x इज इक्वल टू यहाँ तो टेन थीटा लेंगे या x इज इक्वल टू कोट थीटा लेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x वेयर थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू π/2। तो टेन इनवर्स रूट x की वैल्यू रख दें तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, रूट है तो हट जाएगा, सिर्फ आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। टेन इनवर्स सेक को 1 अपॉन कोस में कन्वर्ट कर दें और 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एलसीएम ले लें, टेन इनवर्स यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू अपनी फॉर्मूला थी ये वाली, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा
कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 थीटा को इधर लिख दिया अपन, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 1 माइनस, अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ हो जाएगा थीटा बाय 2। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा की फॉर्मूला होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। 2 भी कैंसिल, साइन स्क्वायर भी कैंसिल। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास टेन इनवर्स साइन थीटा बाय 2 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बचा अपने पास कॉस थीटा बाय 2। टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस टेन थीटा बाय 2। तो ये हो जाएगा थीटा बाय 2। 1 अपॉन 2 थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स। अब क्वेश्चन नंबर 6, टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस टाइप के समय एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में, तो अपन एक्स इजिकल टू या तो सेक थीटा लेंगे या एक्स इजिकल टू कोसेक थीटा लेंगे। बाहर टेन इनवर्स है तो एक्स की वैल्यू इन दोनों में से वो लेंगे जिससे टेन आ जाए। तो जैसे अपन ले लें लेट एक्स इजिकल टू सेक थीटा, तो थीटा इजिकल टू सेक इनवर्स एक्स वेयर थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई माइनस पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन इनवर्स, यह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा टेन इनवर्स 1 अपॉन टेन थीटा कोट थीटा। पर बाहर तो अपने पास क्या है, टेन इनवर्स है और अंदर कोट है। तो टेन इनवर्स कोट को अपन लिख सकते हैं टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 7, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। एक्स लाइज बिटवीन 0 to पाई। अब 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, अगर यहाँ पर 2 थीटा था तो यहाँ था थीटा, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा होगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा थीटा बाई 2। टेन इनवर्स 2 कैंसिल, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2 1 अपॉन 2 थीटा इज सर आंसर कितना हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म थीटा बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन cos x plus sin x, x greater than minus pi by 4 and less than 3 pi by 4। अब यहाँ पर बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर भी अपन को इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि वैल्यू 10 में आ जाए।
जैसे टेन इनवर्स, इसमें से अगर अपन कॉस कॉमन निकालें तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। डिनोमिनेटर में से भी कॉस कॉमन निकाल लें तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस कैंसल, टेन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस 10x और 1 प्लस साइन अपॉन कॉस 10x साइन इनवर्स। अब इसको इस तरीके से लिखना है कि बाहर 10 इनवर्स है तो अंदर भी 10 आ जाए। तो अगर 1 की जगह पे अपन 10 पाई बाय 4 लिख दें, 10 पाई बाय 4 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। अगर 1 की जगह 10 पाई बाय 4 अपन लिख दें तो ये अपनी फॉर्मूला बन जाती है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, 10a माइनस b इज इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर मोड ऑफ एक्स लेस देन ए। अब इस टाइप के सम में ये हो गया अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स इज इक्वल टू या तो अपन साइन थीटा लेते हैं या कोस थीटा लेते हैं, पर यहाँ पर 1 की जगह पे ए स्क्वायर है तो अपन इस टाइप से एक्स की वैल्यू सपोज करेंगे रूट हट जाए। तो यहाँ अपन सपोज कर लेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा सपोज कर लें। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन है वेयर थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स की जगह पे लिख देंगे अपन एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन रूट ए स्क्वायर, वापस एक्स की जगह पे ए साइन थीटा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन एक्स की जगह पे यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे तो हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन इनवर्स ए तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर साइन थीटा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, रूट हट जाएगा तो कोस थीटा। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स साइन अपॉन कोस टेन थीटा, मुझे कितना हो गया टेन थीटा, थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स अपॉन एन, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10th, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन माइनस ए अपॉन रूट 3 एंड लेस देन ए अपॉन रूट 3। अब इसको अगर अपन ध्यान से देखें
तो ये फॉर्मूला जो होती है tan 3 थीटा की बन जाती है। जैसे इसमें लेट x इज इक्वल टू ए tan थीटा सपोज करें अपन, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। कंडीशन क्या होती है, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। अब यहाँ पर अपन x की जगह a tan थीटा लिखें तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 3a² x की जगह यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3a³ tan थीटा। x³ की जगह पे ये लिखे तो यहाँ हो जाएगा a³ tan³ थीटा अपॉन a³ -3a। x² की जगह लिखे तो यहाँ हो जाएगा a² tan² थीटा, तो यहाँ हो जाएगा a³, a पहले से लिखा हुआ है तो क्यूब, और यहाँ हो जाएगा tan² थीटा। tan इनवर्स a³ कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 sin थीटा, सॉरी 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा। तो ये फार्मूला बन गई अपनी tan 3 थीटा की फार्मूला बन गई, मतलब tan इनवर्स tan 3 थीटा की फार्मूला बन गई। 3 थीटा जो होता है वो CBSE में लगभग जितने भी सम्स होते हैं उसमें 3 थीटा जो है वो जो इंटरवल होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है उसमें आते ही हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं 3 थीटा। 3 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स अपॉन है। अब जैसे मैंने आपको बोला तो था, फिर भी एक बार देख लें, अपन दे रखा है अपन को -a अपॉन √3 x ग्रेटर देन -a अपॉन √3 एंड लेस देन a अपॉन √3। -a अपॉन √3 x इजिकल टू अपन ने क्या सपोज किया था, a tan थीटा, और यहाँ हो जाएगा a अपॉन √3, a तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1 अपॉन √3 tan थीटा और 1 अपॉन √3। tan में tan π/6 और यहाँ हो जाएगा tan -π/6, इसका मतलब थीटा π/6 और -π/6 के बीच में आ गया। 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो -π/2 3 थीटा π/2, तो इसकी रेंज में आ गया। तो इसका मतलब tan इनवर्स tan 3 थीटा को अपन डायरेक्ट 3 थीटा लिख सकते हैं, और यह थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x अपॉन a, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 3 tan इनवर्स x अपॉन a। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 2 cos 2 sin में 1/2 π/6। tan इनवर्स 2 cos 2 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा π/3। tan इनवर्स 2 cos π/3 1/2 2 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1 π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। तो इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने एक फार्मूला की थी, tan इनवर्स h प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो ये हो जाएगा cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, ये कितना हो जाएगा π/2, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। क्वेश्चन नंबर
13। tan इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर वेयर mod of x लेस देन 1 y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई लेस देन 1। ये अपन को कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहले अब इसमें क्या सपोज करें कि यहाँ पर अपन को साइन इन्वर्स है, तो x की वैल्यू ऐसी सपोज करें कि यहाँ अगर साइन इन्वर्स है तो अंदर भी साइन आ जाए। यहाँ पर कोस इन्वर्स है तो y की वैल्यू ऐसी सपोज करें अपन कि बाहर कोस इन्वर्स है तो अंदर भी कोस में वैल्यू मिल जाए अपन को। जैसे लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा सपोज कर लें एंड y इज इक्वल टू टेन थीटा सपोज कर लें और y इज इक्वल टू टेन फाई सपोज करें। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x एंड फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स y वेयर थीटा एंड फाई बोथ बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x की वैल्यू रख दें अपन टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स। ये फॉर्मूला होती है साइन 2 थीटा की, क्योंकि अपनी होती है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हर एक के नीचे 1 लिखा रहता है। 1 का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लें तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन कैंसिल हो जाएगा 2 सॉरी इसमें से अपन कॉस थीटा कॉमन निकाल लें। कोस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लें तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। एक कोस कैंसिल हो जाएगा 2 साइन अपॉन कोस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू साइन 2 थीटा। तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 2 थीटा 2 थीटा की जगह पे टेन इनवर्स एक्स। इसका मतलब है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। अब कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर कोस इनवर्स 1 माइनस वाई इज इक्वल टू टेन फाई। तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, मतलब y की वैल्यू टेन फाई यहाँ पर रख दें। तो जैसे अपन ने ये वाली प्रूव करी वैसे ही ये हो जाएगा अपने पास कॉस इनवर्स कॉस 2 फाई के इक्वल। तो यहाँ हो जाएगा 2 फाई 2 फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। तो इसका मतलब अब अपने पास सम हो जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। और कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसकी जगह लिख देंगे अपन 2
टेन इनवर्स वाई। टेन इनवर्स 1/2, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल ही कर दें, तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। अब ये अपन ने इससे पिछले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इफ़ एक्स वाई लेस देन 1, ये अपन को कंडीशन दे रखी है। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा टेन इनवर्स 10 x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक मिनट, यहाँ पर टेन इनवर्स आगे नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सिंप्लीफाई फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्टीन, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसमें साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x, यहाँ पर साइन है तो 1 की वैल्यू साइन में साइन π/2। साइन 1 फंक्शन है, इसीलिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब अपनी फॉर्मूला होती है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अगर उससे कंपेयर करें अपन तो वैसे भी अपन को सीधा ही दिख रहा है x इज इक्वल टू कितना होगा 1/5 आ जाएगी। यहाँ ऐसे लिखें अपन साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो साइन इनवर्स 1/5 की जगह पे लिख दें अपन π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 0। उस साइड कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/5 मतलब x इज इक्वल टू 1/5। वो तो यहाँ पर अगर इस फॉर्मूला से अपन कंपेयर करें तो यहाँ पर दिख ही रहा था x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। टेन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, टेन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें फॉर्मूला लगा लें अपन। फॉर्मूला थी अपनी टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो x की जगह पे दे रखा है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और y की जगह पे x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। तो यहाँ ये हो जाएगा टेन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। टेन इनवर्स को उस साइड लिख दें और यहाँ एलसीएम ले लें अपन। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2
x प्लस 1 को इंटू कर दें x माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर तो दोनों में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको 1 से इंटू कर दें तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 2, एक्स को इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, चलो ऐसे लिखते हैं पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, यहाँ हो गया माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल माइनस 3 इज इक्वल टू 1, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ आएगा 2x आएगा, सॉरी, तो 2x माइनस एक्स ये प्लस एक्स, ये x और ये x भी कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 और माइनस 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 को 1 से इंटू करते तो माइनस 3 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2, ये x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, साइन इनवर्स 2 पाई बाई 3 डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 क्लोज्ड इंटरवल, जो साइन का इंटरवल होता है उसमें नहीं आ पाता, तो इसको उसमें लाने के लिए अपन इसको ऐसे लिखें साइन पाई माइनस पाई बाई 3 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3, अब यहाँ पर पाई बाई 3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 में आता है, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई बाई 3 हो जाएगी। ऐसे ही इसके बाद वाला समय टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई 4, तो यहाँ पर 3 पाई बाई 4, यह भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में नहीं आता है, तो इसको अपन ऐसे लिखें टेन इनवर्स 10 पाई माइनस पाई बाई 4, टेन इनवर्स ये हो जाएगा माइनस 10 पाई बाई 4। तो इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4। अब यहाँ पर पाई बाई 4 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, तो इस कंडीशन में टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 को अपन लिख सकते हैं पाई बाई 4, तो इसका सिंप्लीफाई वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर 10 साइन इनवर्स 3 बाई 5 प्लस कॉट इनवर्स 3 बाई 2 वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें बाहर 10 है तो साइन इन्वर्स को भी 10 में कन्वर्ट कर दें और कोट इन्वर्स को भी 10 में कन्वर्ट कर दें, तो ये जाएगा 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई की फॉर्मूला बन जाएगी। अब जैसे इसमें साइन इनवर्स 3 बाई 5 इज इक्वल टू थीटा,
तो 3/5 इज इक्वल टू साइन थीटा। जैसे अपन ये ट्रायंगल बना दें यहाँ पर थीटा, तो ये 3 ये 5, तो बेस हो जाएगा 4। तो इसमें टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। तो ये हो जाएगा 10 साइन इनवर्स 3/5 की जगह लिख सकते हैं अपन 10 इनवर्स 3/4 प्लस, अब कोट, ये फॉर्मूला होती है अपनी कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/x, या 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x। तो इसको अपन लिख सकते हैं 10 इनवर्स 2/3, 10 इनवर्स x प्लस वाई की फार्मूला, यहाँ पर x y, x की जगह पे है 3/4, y की जगह पे 2/3, तो यहाँ हो गया 3 कैंसिल, 1/2 विच इज़ लेस देन 1। तो यहाँ फार्मूला बन जाएगी अपनी 10 इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई की फार्मूला 10 इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 9, 4 टू जाए 8 अपॉन 12 माइनस 6, तो 10 इनवर्स तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 17/12 माइनस 6, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, MCQ है, क्वेश्चन नंबर 19। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, यहाँ पर 7π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to π क्लोज्ड इंटरवल, तो इसको इसमें लाना पड़ेगा। तो इसको अपन लिखें कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस π/6, कॉस इनवर्स यहाँ हो जाएगा कॉस π/6 माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट है तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव, पाई प्लस का मतलब फंक्शन सेम। अब कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये अपन ने कल फॉर्मूला की थी, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो इसको अपन लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/6। अब π/6 बिलोंग्स टू 0 to π, कॉस का जो इंटरवल है उसमें आ जाती है ये क्लोज्ड इंटरवल में, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/6, 6 माइनस 1 5π/6, तो आंसर कितना हो जाएगा 5π/6। तो अपन को ए दे रखा है 7π/6, बी 5π/6, सी π/3 और डी π/6, तो अपना आंसर हो जाएगा 5π/6। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, ए दे रखा है 1/2, बी 1/3, सी 1/4 और डी 1। तो इसमें साइन π/3 साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने क्या था
साइन इन्वर्स एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा साइन इन्वर्स 1/2 साइन π/3, साइन में 1/2 π/6 के इक्वल, साइन 60 + 30 π/2 साइन π/2 1। आंसर हो जाएगा इसका डी वाला। क्वेश्चन नंबर 21। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। tan में √3 π/3। अब cot अपनी फार्मूला होती है cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। तो यह हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स √3 π/3 माइनस पाई माइनस कोट में √3 π/6 के इक्वल। तो यह हो जाएगा π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस π/6, 30 + 60 90, मतलब π/2 माइनस पाई माइनस π/2। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं अपन को, ए पाई, बी माइनस π/2, सी 0 और डी 2√3। आंसर माइनस π/2, इसका मतलब अपना करेक्ट आंसर कितना होगा, माइनस π/2। तो ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे।